नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माई डिवाइन लॉर्ड पर। दोस्तों, राम सेतु का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में यही आता है, आप यही विचार करते हो कि राम जो नल और नीर दो भाई थे, उन्होंने पत्थरों पर राम का नाम लिखा और वानर सेना ले जाकर उनको समुद्र में डालती थी और बन गया पुल। बस ज्यादातर लोगों के यही दिमाग में है। लेकिन कभी आपने गहराई से सोचा है? कभी राम को और उनकी जो सेना थी, जो सेना बिल्ड की उन्होंने अपने काम के लिए, जो काम आगे बढ़ाने के लिए सोचा, उसके ऊपर आपने कभी गहराई से सोचा? खुद को रख के सोचो दोस्तों, तब एहसास होता है चीजों का। और जब जुड़ोगे तब पता चलेगा कि उनकी कितनी गहराई रही होगी इस बातों में। अगर गहराई से जाओगे, राम सेतु आपको क्या लगता है इतनी आसानी से बन गया होगा कि बस राम का नाम लिखा, बेहतर तैर गए, उनके ऊपर वानर सेना चली गई और युद्ध लड़ दिया और सीता माता को बचा के लेके आ गए? यही आपके दिमाग में चल रहा है क्या? उनके सामने कोई मुश्किल नहीं आई होगी? सोचो, अगर एक समुद्र कितने दिनों तक तपस्या करते रहे श्री राम समुद्र को मनाने के लिए, कि समुद्र प्रार्थना की, अर्चनाएं की कि हमें रास्ता दो, समुद्र रास्ता नहीं छोड़ रहा है। तब उन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और निकाल के जब समुद्र को बोले सुखाने के लिए धमकी दी, तब समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने रास्ता दिखाया कि आप ऐसे पुल बना सकते हो, ये कर सकते हो, मैं आपके लिए रास्ता ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर ऐसे बीच से अगर रास्ता बताऊं तो मैं अपने नियम को तोड़ता हूं। तब वो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा राम सेतु बनाना इतना आसान था? क्या उनके पीछे जो वानर सेना थी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई? दोस्तों, रात दिन पत्थर उखाड़ना और फिर ले जाके राम का नाम लिखना और समुद्र में तैराना इतना आसान था? और एक जगह स्टेबल भी हो जाएंगे, वो बह के कहीं जा नहीं सकते थे अगर तैरने वाले ही पत्थर थे। इतनी आसानी से बन गया इतना लंबा पुल, इतने वानर सेना, इतने महाबली योद्धा, जामवंत जी, सुग्रीव जी, उनके कितने बड़े बड़े वानर, शक्तिशाली वानर रहे होंगे, जो इतने बड़े राक्षसों से लड़ने वाले रावण जैसे कितने कितने खतरनाक राक्षस रहे होंगे। क्या ऐसे ही पुल आसानी से बन नहीं दिया होगा कि भाई आ जाओ पुल बना के और लंका में घुस जाओ? आज भी हमारे देश के अगर ऐसे कोई पुल बनाने के घुसना चाहिए तो आप बनाने देंगे हमारी सेना? आप यकीन करते हो? क्या वो गोले बारूद बम नहीं फोड़ेंगे उनके ऊपर? इतनी आसानी से पुल बनने देंगे? तो सोचो उनके सामने कितनी तकलीफें रहेंगी। अगर हम उनको जगह अपने पुल को खड़ा करते हैं तो कंपन शुरू हो जाएगी दोस्तों, डर जाएंगे, हमारे को हिम्मत ही नहीं है। आप सोच के देखो वहां पे खड़ा होके, क्या उनके पीछे माँ बाप नहीं रहे होंगे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं थे? वानर सेना के जितने भी लोग उनके साथ जुड़े, क्या उनके नहीं थे? उनको डर नहीं था? क्या उनके अंदर कोई भय नहीं था? भय था, डर भी था, लेकिन उनके पीछे उनके जो कमांडर, जो बनने वाले कौन थे? सुग्रीव, स्वयं बजरंगबली, हनुमान जी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा होगा दोस्तों? उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की दोस्तों। वानर सेना ने अपने शरीर की तक की परवाह नहीं की। उनको चोटें लगी होंगी, रात दिन पुल बना रहे। क्या ऐसे होता है? इतनी आसानी से बन जाता है? रात दिन पत्थर खुदाई करना, फिर ले जाके डालना, हाथों में पैरों में चोट नहीं लगी होगी उनको? इतनी आसानी से बस उठाया। लड्डू है, कोई हलवा थोड़ी था कि भाई ले जाके बस रखना है। या उनके लिए पत्थर सजा के रखे हुए थे कि आपको यहाँ से उठाना है और बस ले जाके रखना है? ऐसा हुआ था? सोच के देखो दोस्तों, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत को, श्री राम की तपस्या को। आप सोच के देखो, एक नारी की रक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए पूरी सेना कितनी जी जान से डटी हुई लगी है। और आज हम क्या कर रहे हैं? किसी भी राह चलती महिला को कोई छेड़ रहा है, हम हमारे मुख से कुछ वर्ड तक नहीं निकलते कि भाई ऐसा क्यों गलत कर रहा है। हम देख के, इग्नोर करके, नजर करके, हम उस राम के वंशज हैं और हम कर क्या रहे हैं? कभी सोचा है? एक बहन बेटी हमारी, उसके कोई कुछ चलते हुए राहगीर उनको छेड़ते हैं, कोई उनको बदमाशी करते हैं, उनके साथ पद व्यवहार करते हैं, और हम हमारे मुख से हम उनको डांट नहीं सकते? कहाँ मर गया आपका वो अंदर का राम? कहाँ वो हनुमान जी की शक्ति गई? आप ये शरीर है, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की एक राम सेतु के लिए। सोचो, एक महिला के लिए, जो माता सीता को बचाने के लिए, उनका क्या हुआ होगा? उन्होंने अपने शरीर को पत्थर की तरह बनाया, वज्र की तरह। उन्होंने परवाह नहीं की, उद्देश्य बनाया। उनके 3 कामों की वजह से वो इस युद्ध में लड़ पाए। असल में राम सेतु तो 3 स्तरों पे बना था दोस्तों, 3 स्तरों पर। अगर यकीन मानो तो देखोगे तो शरीर, मन
और चेतना भाव। उन्होंने जितने भी वानर सेना थी, उन्होंने अपने शरीर को वज्र की तरह बना लिया था। हनुमान जी ने उनको इतना मोटिवेट, जो बोलते हैं ना, एक इतना हौसला देना ऐसे ही नहीं होता है। चेतना जागृत करनी पड़ती है अपनी खुद की। मन पर विजय हासिल करना सिखाया उनको कि अपने मन को विजय हासिल कर लो। मन तो बोलेगा कि सो जा, मन तो बोलेगा कि नहीं अभी टूट गया है, शरीर में इतनी जान नहीं रही, लेकिन उनकी चेतना को जागृत कर दिया था। दिन रात मेहनत कौन कर सकता है? जो अपनी चेतना को जागृत कर लेता है। और चेतना कहाँ से? यहाँ से पूरे शरीर को, उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा शरीर है। चेतना को अगर जो लोग जागृत कर लेते हैं, अंदर से उनकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन होती है, तब पता चलता है। आपको नींद, भूख, प्यास कुछ नहीं महसूस होता है। सिर्फ चेतना के बल पर इतना काम कर सकते हो आप। आपकी चेतना जब जागृत होती है, 7 चक्रास आपके जागृत होते हैं, कनेक्टिविटी वहां से हो जाती है। ऊर्जा आपको उस ईश्वर से मिलता है, इस ब्रह्मांड से मिलती है, इस यूनिवर्स से मिलती है। अब यकीन मानो दोस्त, आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती जब चेतना जागृत होती है। जब उन्होंने सबकी एक साथ पूरी सेना को एकाग्र होकर एक लक्ष्य के प्रति, कोई भी एक भी वानर अगर पीछे हटा तो बताओ ऐसा क्या था? सारे राक्षस जब थोड़ा दबाव पड़ता था तो भाग पड़ते थे, लेकिन इन वानरों में छोटे छोटे वानर और इतनी शक्ति भी नहीं, फिर भी उनकी चेतना जागृत करना और पीछे नहीं हटे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, खप जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक उद्देश्य के लड़े कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माता, उसके लिए इतनी चेतना को अपने अंदर से जागृत किया कि उन्होंने अपने आप को वहां पे रखा। अगर आप वहां पे अपने आप को रखोगे तो आप अपने शरीर, अपने अंगों, अपने आंख, नाक, कान, कुछ भी हो, माता, भाई, बहन, कोई नहीं याद आएगा। सिर्फ एक निस्वार्थ भाव आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या दिखेगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी, मैं इसके लिए जान लगा दूंगा। अगर आपको राह चलती कोई दिख जाए और उसको अगर कोई छेड़ रहा हो, तो आपको सिर्फ उसमें अपनी माता बहन को देखना है। तब वो चेतना असली जागृत होती है, तब ईश्वर से जुड़ते हो, तब ईश्वर आपकी मदद भी करते हैं। अगर शरीर मिट भी जाएगा तब भी ईश्वर को ये रहेगा कि ये सच्चाई के लिए लड़ा। मरना सबको होता है, घरों की मौत हर किसी को नहीं मिलती। देश के लिए लड़ने वाले भी बहुत हैं, और वो अपनी जान खुशी खुशी गंवा देते हैं, अपना शरीर गंवा देते हैं, लेकिन उस ईश्वर की नजर में हमेशा वो फिर से आते हैं तो उनको वो ही सम्मान और इज्जत मिलती है। एक ऐसे ही राह चलते भी मर जाते, उनका क्या ही है? जीवन आए और यूं ही खपा के चले गए, एक दिन कोई पूछेगा भी नहीं। 2-4 लोग आएंगे, थोड़े दिन रोएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन एक वो भी होते हैं जो आज, ऐसे लोग भी थे जो मिट गए, जिनको कोई जानता नहीं, और ऐसे भी थे जिनके आज भी नाम आप देख लो उठा के पूरा इतिहास, पूरे सब लोग उनकी गुणगान करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, कितने भगत सिंह, सब कितने हुए, छोटे छोटे हैं। उनकी उम्र क्या थी? अपनी जान की, शरीर की कभी परवाह नहीं की उन्होंने। क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उनके भाई बहन नहीं थे? क्या उनके सपने नहीं थे? क्या उनकी इच्छाएं नहीं थी? क्या नहीं था उनके लिए? लेकिन हमारे अंदर जो इंसान, हमने अपना जो चेतना, उसको मार दिया अंदर से। इस चेतना को जगाइए, और जगाने वाला कौन है? एक हनुमान जी। अगर हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, श्री राम जी से इस चेतना से जुड़ो दोस्तों, यहाँ से जुड़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम हैं क्या, हमारे अंदर शक्ति क्या है, हम किसके वंशज हैं, हमें पवित्रता कैसी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों को पढ़ो, उनको जानो, तब पता चलेगा आप। और दोस्तों, हनुमान चालीसा को जागृत करो, हनुमान जी जैसे ही बनोगे, कभी नहीं डरोगे किसी भी परिस्थिति से, और मदद, सेवा भाव आ जाएगा अंदर से। अगर वही चाहते हो तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो, हनुमान जी से जुड़ो, श्री राम जी की कथाएं सुनो, कुछ अच्छी चीजें देखो, सेवा भाव लाओ, निस्वार्थ भाव लाओ, तब जाके आपको पता चलेगा। और राम सेतु आपके अंदर पहले बनता है, हमारे अंदर पहले अंदर राम सेतु बनाइए। यकीन मानो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करोगे तो आपका खुद का अंदर का विश्वास 1000 गुना पावर बढ़ेंगे आपको। लेकिन जुड़ोगे दिल से, तब आपको हनुमान जी 1000 गुना स्ट्रॉन्ग बना देंगे। जो आप डरते हो किसी से बात करने से, किसी से बोलने से, किसी से लड़ने से, किसी से भिड़ने से, सच्चाई के लिए वो डर नहीं रहेगा आपको। यकीन मानो, आप सच्चाई के लिए लड़ोगे, सच्चे काम करोगे, सच्चे इंसान बनोगे, इंसानियत को समझोगे। आज देखते हुए चले जाते हैं, कुछ भी हो रहा होता है इग्नोर कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हो, कुछ गलत हो रहा है, गलत है हो।
ऐसा मत करो। हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने साथ लोगों को जोड़ो। सामूहिक संकल्प था, राम सेतु ऐसे नहीं बन गया, उनका सामूहिक संकल्प था। उन्होंने एकाग्र होकर एकता बनाई, विश्वास बनाया, एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, एक दूसरे पे विश्वास किया। ऐसे ही आप अपने आप को जब करने जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। राम जी के पास कौन था, कौन सा सोर्स था, लोग कैसे जुड़े उनसे? इसी की वजह से, क्योंकि उनकी चेतना, उनका पवित्रता, उनकी बात का विचार, उनके शालीनता देख के ही पता चल जाता है इंसान को कि इसमें क्या है। ऐसे बनो, तब आपसे लोग जुड़ेंगे, विश्वास करेंगे, आपकी हेल्प को आगे आएंगे। तो हमारा ये समाज एक पवित्र और एक औरत को एक अच्छी नजर से देखने लगेंगे। और जितने भी ये राक्षस घूम रहे हैं चलते फिरते, जो नशेड़ी बाज कुछ भी करते हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, उनको समझाओ। नहीं समझे तो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर लातों से ही समझाओ। ऐसा भी होता है। पुलिस को आगाह, आप अगर नहीं लड़ सकते तो कुछ तो करो, पुलिस को फोन करके बताओ कि यहाँ ऐसा हो रहा है। देख के आप इग्नोर करके चल देते हो, ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। ये फिर आप हनुमान जी और श्री राम की नजर में आपके पापी हो। जो महाभारत को देखा है, चीर हरण हो रहा है और सब इतने बड़े बड़े महायुद्ध देख रहे हैं, उनका क्या अंत हुआ था, ऐसा असर आपका भी होगा। फिर ऐसा ही असर होगा अगर आपने अनदेखा किया। तो ये मत सोचो कि मैं तो सिर्फ वहां से चल के आ गया, मुझे क्या लेना देना। नहीं, आपने देखा और आपने फिर वो देख के, अगर किसी लड़की का कुछ गलत हो रहा है, किसी बहन बेटी का गलत हो रहा है और आप देख के आगे और आपने कुछ किया नहीं, तो उसकी नजर में नहीं छुपोगे आप, आपके साथ भी वो घटना होगी और उसका दंड आप भी भोगोगे। ये सत्य है। जितने भी चीर हरण हुआ तब आपने देखा था, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, वो मुंह नहीं खोला, उन्होंने उनके साथ क्या, उनका अंत कैसा हुआ आपने देखा। और आज भी उनको तिरस्कार ही सहन करना पड़ता है। वैसे ही आपका भी तिरस्कार हो। तो आज से कभी भी किसी के साथ गलत होता है, आप चुप मत बैठिए, कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। मैं नहीं बोलता कि आप लड़ जाओ, भिड़ जाओ, अगर नहीं आपकी क्षमता है, लेकिन आप कुछ तो नजर आएगा। पुलिस को आगाह कर सकते हैं, किसी को सूचना दे सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन कभी पीछे मत हटिए कि बस नहीं मैं तो आंख बंद कर निकल जाऊंगा। नहीं, वो गलत है। अगर हनुमान जी का नाम लेके भिड़ भी जाएंगे तो आपकी पक्का मदद होगी कहीं ना कहीं से। आपको अपना डर को सिर्फ जीतने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि और भी लोगों की चेतना अंदर से जाग सके और हनुमान चालीसा से जुड़िए। दोस्तों, हनुमान जी से जुड़िए, आपको सच में वो ताकत मिलेगी। सच में आपका राम सेतु अंदर बनना शुरू होगा तो एक जीवन खुशहाल होगा और समाज भी खुशहाल होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों।